स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी के एक टॉपिक कॉफ़ी को लेकर के अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी जो कि एक पेय पदार्थ है जिसका विश्व भर में पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उस पेय पदार्थ के वानस्पतिक लक्षण क्या है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, कौन सा पार्ट उसका यूज़ किया जाता है और इसके क्या उपयोग हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी, सबसे पहले हम इसके बॉटनिकल नेम के बारे में जानें। कॉफ़ी का जो बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, वो है कॉफ़िया अरेबिका। याद रखें, बिल्कुल जैसा नाम है उसी के अनुसार ही उससे मिलता जुलता नाम है, कॉफ़िया अरेबिका। और इसकी फैमिली है रूबिएसी। याद रखें, रूबिएसी। कॉफ़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। कॉफ़ी की उत्पत्ति एवं वितरण, कॉफ़ी की उत्पत्ति एवं वितरण, इस टॉपिक हेडिंग को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉफ़ी की 50 से 60 तक जातियां मानी जाती हैं, यानी कॉफ़ी वंश के अंदर लगभग 50 से 60 जातियां पाई जाती हैं जो सदाबहार, शुष्क अथवा छोटे छोटे वृक्षों के रूप में अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय अथवा समशीतोष्ण जंगलों के मूल निवासी हैं। इस प्रकार कॉफ़ी के वृक्षों के लिए गर्म आर्द्र जलवायु और लगभग 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त रहती है। इनिशियल स्टेजेस में नए उगे पौधों को अन्य वृक्षों के साथ छाया प्रदान करना भी अत्यंत आवश्यक है। कॉफ़ी का जो उद्गम है वो अफ्रीका में हुआ है, परंतु ये मुख्यतः अब न्यू वर्ल्ड के अंदर जनरली उगाई जाती है। और कॉफ़ी का जो पौधा है अबिसीनिया का मुख्य निवासी है और यहीं से ये पौधा संपूर्ण विश्व में, विशेषकर अराबिका में, श्रीलंका में, जावा, भारत, ब्राज़ील और फ्रांस में ले जाकर के इनका उत्पादन किया जाना संभव हो पाया है। भारत में इसका कुल उत्पादन मैसूर, मद्रास, केरल, आसाम, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। तो ये हो गए कॉफ़ी के उत्पत्ति एवं वितरण के बारे में। अगला टॉपिक लेते हैं हम, कॉफ़ी के वानस्पतिक लक्षण। जो कॉफ़ी का जो पादप है वो 5 से 10 मीटर तक ऊंचा, सदाबहार, अलंकारी झाड़ीनुमा होता है। स्तंभ ऊर्ध्व होता है, शाखित होता है और काष्ठीय होता है। पत्तियां चमकीली और चर्मिल होती हैं। पुष्प रंग में सफ़ेद होते हैं और खुशबूदार होते हैं। कॉफ़ी के पेड़ छोटे होते हैं और इन्हें पुष्प वर्ष में लगभग 3 से 4 बार सघन गुच्छों में लगते रहते हैं। फल पहले तो हरा होता है, लेकिन लगभग 9 महीने में धीरे धीरे पककर लाल रंग का हो जाता है, इसलिए इसे चेरी कहा जाता है। याद रखें, चेरी कहा जाता है। प्रत्येक फल में 2 बीज होते हैं। कॉफ़ी के वृक्षों में 3 से 4 वर्ष की उम्र से फल लगने प्रारंभ हो जाते हैं और 40 वर्ष तक उस पर फल लगते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फलों को एकत्रित करने का कार्य वर्ष भर लगभग 3 से 12 बार तक किया
जाता है। अब पढ़ते हैं कॉफ़ी की खेती के बारे में। कॉफ़ी की खेती किस तरह की जाती है। जो कॉफ़ी का प्रवर्धन है, प्रोपागेशन है, बीजों के द्वारा किया जाता है। कर्तन और रोपण की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। बीजों का अंकुरण नर्सरी में किया जाता है और लगभग 6 महीने की कॉफ़ी को पौधे का वर्षा ऋतु के दौरान प्रत्यारोपण किया जाता है। कॉफ़ी की खेती के लिए छायादार, सीढ़ीदार, ढलाव पर्वतीय स्थल अधिक उपयुक्त रहता है। इन बागानों में छाया के लिए बीच बीच में छायादार वृक्ष भी लगाए जाते हैं। कॉफ़ी के पौधे की छटाई बार बार की जाती है और पौधे की ऊंचाई 1 से 2 मीटर तक ही सीमित रखी जाती है और 3-4 साल के बाद अप्रैल में फल आने लगते हैं, जो 40 से 50 वर्षों तक आते रहते हैं। फलों को 8 महीने बाद पकने पर दिसंबर के महीने में इकट्ठा कर लिया जाता है। अभी जो इकट्ठे वो फल है उनकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, यानी कि हेडिंग होगी हमारी कॉफ़ी का प्रोसेसिंग। आर्द्र व शुष्क विधि से कॉफ़ी का प्रोसेसिंग किया जाता है। मुख्य विधि में कॉफ़ी के फलों को पहले धूप में सुखा लिया जाता है और इसके पश्चात सूखे फलों को कूटकर उनसे बीज को अलग कर लिया जाता है। कॉफ़ी के बीजों में मुख्यतः 2 अवयव कैफीन व कैफीन टैनिक अम्ल, कैफीन और कैफीटेनिक अम्ल, याद रखें इसको, पाए जाते हैं। कैफीन और कैफीटेनिक अम्ल कॉफ़ी के अंदर मुख्य रूप से मिलते हैं। कॉफ़ी की बहुत सारी जातियों में कैफीन की मात्रा लगभग 0.75 से 2.5% तक हुआ करती है और कॉफ़ी के स्वाद कड़वापन होता है और इसी कड़वेपन का मुख्य कारण है इसमें एल्कोहॉल की उपस्थिति। भुने हुए बीजों की अपेक्षा अपरिष्कृत बीजों में कैफीन की मात्रा अधिक होती है। अधिक देर तक भुनी हुई कॉफ़ी का स्वाद कड़वा व तीखा हो जाता है, जबकि ठीक तरह ना भुनी गई कॉफ़ी से कैफीन की पूरी मात्रा प्राप्त नहीं होती है। शुष्क बीजों से मशीनों द्वारा कॉफ़ी तैयार कर ली जाती है। कॉफ़ी बाजार में सामान्यतः पीसकर पाउडर के रूप में काम में ली जाती है। कॉफ़ी में कैफीन के अतिरिक्त इसमें कुछ मात्रा में तेल, ग्लूकोज, डेक्स्ट्रीन, वसीय तेल इत्यादि पदार्थ भी पाए जाते हैं। और लास्ट इसका टॉपिक कॉफ़ी का आर्थिक महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉफ़ी एक अत्यंत उत्तेजक है, ताजगी प्रदान करने वाला पेय पदार्थ है। पहले कॉफ़ी के चूर्ण को मक्खन में मिलाकर भोजन के रूप में प्रयोग किया गया था और पेय पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग जब प्रारंभ हुआ तो लगभग डच लोगों ने लगभग 17वीं शताब्दी में इसकी खेती श्रीलंका और जावा क्षेत्रों में शुरू कर दी थी। विश्व के अनेक भागों में कॉफ़ी को लोग चिकोरी के साथ मिलाकर पीते हैं। याद रखना, चिकोरी के साथ मिलकर के इसको उपयोग में लिया जाता है। चिकोरी एस्टेरेसी कुल के शिकोरियम एंटियस की जड़ों को पीसकर तैयार किया गया पाउडर है और मेडिसिन्स में कॉफ़ी का प्रयोग उत्तेजक व डायूरेटिक के रूप में किया जाता है। इनमें कैफियोटॉक्सिक नामक वाष्पशील विषैला पदार्थ पाया जाता है
और कॉफ़ी के अत्यधिक प्रभाव से इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। कॉफ़ी के बीजों का प्रयोग कैफीलाइट नामक विशेष प्रकार का प्लास्टिक तैयार किया जाता है। याद रखें, कैफीलाइट नामक विशेष प्रकार का प्लास्टिक कॉफ़ी से ही प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी की कास्ट से पेटियां, औजारों के हत्थे इत्यादि भी बनाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने कॉफ़ी के सामान्य नाम, कॉफ़ी का वानस्पतिक नाम, कॉफ़ी की फैमिली, कुल कॉफ़ी की उत्पत्ति एवं वितरण, कॉफ़ी के वानस्पतिक लक्षण, कॉफ़ी की खेती और कॉफ़ी का प्रोसेसिंग और कॉफ़ी के आर्थिक महत्व के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से आज का वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।